तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट गिर रहा है तो अभी पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरने के समय लिया गया सही फैसला आपके पैसे को कई सालों में बड़ा बना सकता है, लेकिन गलत समय पर जल्दबाजी करना नुकसान भी करा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि मार्केट गिरने पर बिगनर को क्या करना चाहिए और कितना पैसा लगाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कब पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर हो सकता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी इकोनॉमी स्लो डाउन, ग्लोबल टेंशन, इंटरेस्ट रेट, कंपनी अर्निंग्स या फिर इन्वेस्टर्स की सेलिंग के कारण क्रोकर्स मतलब कि सुधार आता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं। मान लो अब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं कि अभी खरीद लो, मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आता है वही लोग बोलते हैं कि अभी मत लगाओ, मार्केट और नीचे जाएगा। यही सबसे बड़ी फिजियोलॉजी मिस्टेक है, क्योंकि किसी को भी पक्के तौर पर पता नहीं होता कि मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बनेगा। तो अब बात आती है, क्या पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी बड़ी रकम है तो सिर्फ इसलिए पैसा मार्केट में लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, लेकिन आप अपनी रिस्क कैपिटल और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो पूरी रकम एक साथ ना लगाएं। आप अपना पैसा धीरे धीरे अलग अलग तरीके से कम कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर मार्केट आगे चलकर गिरता है तो आपके पास बाद में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचे। अब बात आती है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले यह मत सोचिए कि मार्केट कब सबसे नीचे जाएगा। इसके बजाय आप फोकस रखिए कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10-15 साल दूर है तो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को देखकर बार बार डिसीजन लेना नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आप नए हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे जरूरी बात, एसआईपी करने वालों को क्या करना चाहिए? क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मार्केट गिर रहा है? अगर आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल के लिए है तो सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से एसआईपी बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको उसी एसआईपी अमाउंट से पहले की तुलना में ज्यादा यूनिट मिलती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर व्यक्ति को आंख बंद कर एसआईपी जारी रखनी चाहिए। आपको अपने इमरजेंसी फंड, इनकम, डेबिट और फाइनेंशियल गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो है फेयर में ब्याज देना। मान लीजिए आपने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए लगाए और मार्केट करेक्शन की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए हो गई। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डर कर बेच देते हैं तो आपको 20,000 रुपए का नुकसान वास्तविक हो सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहीं पर फंडामेंटल मजबूत है और आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म गिरावट देखकर फैसला लेना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मार्केट गिरने पर स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं? यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक मत खरीदिए क्योंकि उसका प्राइस 30%, 40% या फिर 50% कम हो गया है, क्योंकि गिरा हुआ स्टॉक हमेशा सस्ता नहीं होता। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी कंपनी की अर्निंग, डेबिट, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ को समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल कि अभी इन्वेस्ट करें या फिर इंतजार करें, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है और आपके पास इमरजेंसी फंड है और हाई इंटरेस्ट डेबिट कंट्रोल में है और आपने अच्छी तरह डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट चुना है तो मार्केट करेक्शन को सिर्फ डर की वजह से अवॉइड मत करें। वही अगर आपको जल्द ही उस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो मार्केट गिरने का फायदा उठाने के लिए इक्विटी में पैसा लगाना जरूरी नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो एक सिंपल फॉर्म वर्क याद रखिए। पहला, इमरजेंसी फंड बनाएं। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट गोल तय कीजिए। तीसरा है जितना रिस्क सह सकते हैं उतना ही इक्विटी में पैसा लगाएं। चौथा है डिवर्सिफिकेशन रखिए। पांचवा है मार्केट टाइमिंग की बजाय डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए। और सबसे जरूरी, किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा मत लगाइए कि मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन मार्केट का गिरना हमेशा बुरी खबर नहीं होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन तभी जब इन्वेस्टमेंट सही हो और रिस्क समझ में आता हो और आपके पास सही फाइनेंशियल प्लान हो। और याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से सबसे जरूरी है मार्केट में टिका रहना। तो पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।